मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू के नरवाल बाला इलाके में बड़े ऑपरेशन की खबर है। जी हां, पुलिस सिक्योरिटी की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। यौम जमहूरिया से पहले ये बड़ी तलाशी मुहिम करार दी जा रही है। बताया जा रहा है कि जम्मू के नरवाल इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है और लगातार पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और लगातार तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ये कोशिशें चल रही है। ज्वाइंट ऑपरेशन यौम जमहूरिया से पहले चल रहा है ताकि किसी भी तरह के मामलात में फौरी तौर पे दखल दिया जा सके और सिक्योरिटी के मामलात जितने भी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जा सके। यानी यौम जमहूरिया के ऊपर अगर कोई दहशतगर्दाना हमले का जो इनपुट मिला था, खबर मिली थी, अगर उसमें कोई खलल डालने की कोशिश है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। फिलहाल यौम जमहूरिया के पेश नज़र और जम्मू के कई इलाकों में, खासतौर पर नरवाल बाला में जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई है। जम्मू में लगातार ये दहशतगर्दाना इनपुट मिलने के बाद इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। गणतंत्र दिवस को देखते हुए इस समय जम्मू के नरवाल बाला में एक बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष दस्ते जो हैं वो डोर टू डोर जाकर के जो है वो पूरा इस समय जो है वो यहाँ पर ब्यौरा ले रहे हैं और चेकिंग भी कर रहे हैं। मेरे इस ओर अगर आप देखेंगे आपको ये विशेष जो पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे और जितने भी यहाँ पर घर हैं सबकी घरों में जाकर के जो है वो चीज़ें जो है वो देख रहे हैं, तलाशी कर रहे हैं और कहीं पर भी उन्हें कोई सस्पिशियस चीज़ नजर आती है तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये बड़ा जो तलाशी अभियान जो है डोर टू डोर वो चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के इलाकों को सैनिटाइज किया जा सके और बड़े सारे आप कह सकते हैं कि ऐसे इलाके भी हैं जिन पर समय समय पर जहां पर चेकिंग जो है विशेष वो चलती रहती है। ऐसे में नरवाल बाला का जो इलाका है ये हमेशा से ही यहाँ पर जो हम देखें तो नोटोरियस जो क्रिमिनल्स हैं, नार्कोटिक्स से जुड़े हुए वो भी यहाँ पर रहते हैं, खासतौर पर नीचे की बात करें। साथ ही साथ और कई जगहें हैं यहाँ पर जहाँ पर लगातार खतरा बना रहता है। तो ओवरऑल अगर आप मेरे इस ओर देखेंगे ये यहाँ पर सुरक्षा के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, स्पेशल फोर्सेस के, ये यहाँ पर डोर टू डोर जाकर के पूरे इलाके में जो है वो बड़ा एक तलाशी अभियान चला रहे हैं और साथ ही साथ इनके साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी है और जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है वो लगाई गई है। कई आउटर सर्कल है यहाँ पर जहाँ पर जिसको बनाया गया है। बाहरी तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस है और अंदर की तरफ जो है वो यहाँ पर जो स्पेशल दस्ते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वो यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं और हर किसी चीज़ पर जो है बड़ी बारीकी से जो है नज़र रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अगर आप मेरे इस ओर देखेंगे ये ऊपर जो है ये पूरा जंगल यहाँ से शुरू हो जाता है, यानी कि यहाँ तक घर हैं, इसके आगे जंगल शुरू हो जाते हैं, दूर आगे जो है जंगली इलाका कनेक्ट करता है। और ऐसे में जो इस तरह की जगहें हैं ये हमेशा से हाइड आउट्स का भी काम करती हैं, यानी कि जब भी कोई इस तरह से कोई अगर क्राइम होता है या दहशतगर्दी होती है तो इस तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं भागने के लिए। तो बड़ी बात है कि इसी तरह के जगहों के आसपास जो है जम्मू में समय बड़ा जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मेरी इस ओर देखेंगे, मैं आपको और भी आगे जगह पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि लगातार यहाँ पर जितनी भी गलियाँ हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और जो स्पेशल दस्ते हैं वो पूरी तरह से इस समय जो है पूरा एक बड़ा चेकिंग मुहिम जो है वो चला रहे हैं डोर टू डोर जाकर के। और आपको दिख भी रहा होगा कि यहाँ पर इन्होंने अपनी यहाँ पर पूरी जो मौजूदगी है वो रखी है और लोगों से भी यहाँ पर जो है पूरा ध्यान रखने को कहा जा रहा है और हर चीज़ की जो है बड़ी जो ध्यानपूर्वक जो है यहाँ पर इस समय पूरी नज़र रखी जा रही है। ओवरऑल गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू में थ्रेट भी है और लगातार यहाँ पर दहशतगर्द जो है वो हमले करने की फिराक में है। ऐसे में किसी भी तरह से जम्मू में खतरा ना पड़ पे, कोई आतंकी घटना ना हो, इसको देखते हुए बड़ा तलाशी अभियान इस समय जम्मू के नरवाल बाला में चलाया जा रहा है। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की। बड़ी बात यह है कि जम्मू का पूरा रीजन इस वक्त खतरे में है क्योंकि दहशतगर्दाना हमले का थ्रेट है और इसी सिलसिले में लगातार कार्रवाई चल रही है। ऑन ग्राउंड ख्वाहिश पटियाल हमारे साथ मौजूद है। ख्वाहिश, क्या कुछ सिचुएशन है खासतौर पे इस तरह के थ्रेट्स या फिर आने वाले दिनों के लिए तैयारियों के हवाले से, सिक्योरिटी की जो तैयारी चल रही है? आपको बताऊं कि पाकिस्तानी जो तंजीमें हैं वो जम्मू कश्मीर को दहलाने की बड़ी कोशिशों में लगे हुए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के हमने देखा था कि ठीक पहले जो पाकिस्तान के उन बड़े आतंकी लॉन्च पैड या फिर उन हेडक्वार्टर्स को जो ध्वस्त किया गया था, इसमें जैश के भी थे, हिजबुल के भी थे, लश्कर के भी थे। उसके बाद कहीं ना कहीं आतंकी तंजीमें जो है अब जम्मू कश्मीर को फिर से ब्लीड करने की कोशिशों में है और कुछ जगह जो है इनपुट भी आ रहे हैं कि बड़े हमले कर सकते हैं। तो खासतौर पर उन तमाम इलाकों के ऊपर ज्यादा नजर रखी जा रही है जहां पर बड़े सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको कोई वेरिफिकेशन नहीं होता, जो
जहाँ पर सिर्फ डाउट रहता है और घनी पॉपुलेशन रहती है। खासतौर पर जम्मू को मैं नरवाल बाला के इलाका बात करूँ, ये इलाका ऐसा कि जहाँ पर बड़े सारे या बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ, साथ में जंगल भी है और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आके यहाँ रहते हैं, रेंट पे रहते हैं कुछ महीनों के लिए। और यहाँ पे जिस तरह से डीएम ने ऑर्डर भी निकाला है कि अगर आपने टेनेंट्स रखे हैं तो उसकी वेरिफिकेशन करानी है, तो बड़े सारे लोग वेरिफिकेशन भी नहीं कराते हैं। तो ऐसे में आज जो ये स्पेशल जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया, इसमें डोर टू डोर जाकर के जवानों ने, विशेष जो कमांडोज थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए, घरों की भी तलाशी ली और अभी भी यहाँ पर बात करें, सुबह से ही ये पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और पूरे इलाके में जो है वो जवान घर घर जाकर के जो चेकिंग कर रहे हैं, दस्तावेज देख रहे हैं, अगर टेनेंट्स से पूछ रहे हैं कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या आपने वेरिफिकेशन कराई है, नहीं कराई है, कब से यहाँ रह रहे हैं, और हर एक चीज को एनालाइज किया जा रहा है। मोरओवर किसी भी तरह से जम्मू में कोई आतंकी घटना ना हो, कोई हमला ना हो, इसको देखते हुए उसको रोकने की बिल्कुल एक बड़ी कोशिश और जाहिर है पाकिस्तान की साजिश लगातार चलती रहती है। खुश एक चीज हमें बताइएगा, एक ऑडियो लीक हुआ था जिसके बारे में बताया जा रहा है कि लश्कर के या फिर इससे जुड़े हुए जितने भी दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर अटैक करने के लिए या लॉन्च पैड पे बैठे हुए जितने भी दहशतगर्द हैं, उनमें से या उनके सरगना का एक ऑडियो लीक हुआ था जिन्होंने ये कहा था कि खुदकश बमबार बड़ी तादाद में लॉन्च पैड पे तैयार है। तो क्या इस तरह की और भी थ्रेट्स नजर आए जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हमने जंगलों की तलाशी मुहिम या अभियान देखा और अब हम आबादी में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देख रहे हैं? बिल्कुल आमिर, अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सिनेरियो रहा, जो पाकिस्तान की फिक्री हुई, और आईएसआई एक वो एजेंसी है जो इस तरह से आतंकी तंजीमों को पालती है, फंडिंग करती है और इवन की उनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग भी करती है। और जब इन्फिल्ट्रेशन करानी होती है तो आईएसआई सेना को इन्वॉल्व करती है, तो फिर वहां के लॉन्च पैड्स जहां पर आतंकी बैठे रहते हैं तैयार होकर, उनको यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट कराया जाता है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड वाइड बिक्री हुई है, पाकिस्तान को एक बार जो भारत से जो भयंकर जो नुकसान पहुंचाया, उसकी धूल चटाई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में वो देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर हम पहले भी आतंकवाद यहाँ फैलाते रहे हैं और अब हम और उस तरह के आतंकवादियों को भेजें जो कि फिदाइन हो, जिस तरह से कहा जाता है कि जो खुद को जाके सुसाइड जो अटैक करते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों को तैयार किया गया है आतंकी तंजीमों द्वारा जो फिदाइन है और बड़े हमलों को अंजाम दे सकते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह से इस तरह के आतंकियों को यहाँ आने से रोका जाए। और दूसरी बात, जो विदेशी आतंकी यहाँ पे छुपे बैठे हैं, यहाँ पे बड़े हायर जो पहाड़ों की चोटियां वहां पर बैठे हैं, हमने किश्तवाड़ में देखा 12,000 फीट की ऊंचाई पर आतंकी बैठे हुए, सबसे हाइड आउट था और इतना उनके पास सामान था कि कई महीने तक वहां पर वो रह सकते हैं, तो उनको लोकल मदद भी मिल रही है। दूसरी बात, वो इतने हाई एल्टीट्यूड में रह रहे हैं तो यकीनन वो बड़े ट्रेंड है, उनको पता है कि जंगल वॉरफेयर किस तरह से रहना है, क्या करना है, खुद को सर्वाइव कैसे रखना है। और ऐसे में ये जो विदेशी आतंकी है, जब तक ये पूरी तरह से मरेंगे नहीं, तब तक हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये चैलेंज खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जो सड़क पार लॉन्च पैड है, वहां से भी आतंकी इन्फिल्ट्रेट करने को तैयार है, तो एक दोहरा इस समय चैलेंज है। सड़क की भी रिकवाली करनी है, जो इंटरनल यहाँ पर आतंकी बैठे हुए हैं उनका भी सफाया करना है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां मल्टी मॉडल जो प्लानिंग के तहत जो काम कर रही है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि होम सेक्रेटरी आए थे और केंद्र सरकार डायरेक्टली हर चीज को मॉनिटर कर रही है। तो कोशिश यही है कि जो आतंकवादी यहाँ पर एक्टिव हैं विदेशी, उनको खत्म किया जाए और नए इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पर ना हो। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग आतंकवादियों के साथ लिप्त हैं, उनकी मदद करते हैं, चाहे पैसे के लालच में हो या किसी डर खौफ से हो, उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त किए जाए। मोरओवर आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वही सेना ने साफ तौर पर यह भी कहा है, इवन कि पाकिस्तान को भी पता है कि भारत ने कहा है कि अगर कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो भारत के बाद रिटेलिएट करेगा ऑपरेशन। बिल्कुल, और जाहिर है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से ही वो इस तरह की बुज़दिलाना हरकत कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले हाइड आउट भी मिले, लगातार कार्रवाइयां भी चली। और एक बड़ी चीज कि जम्मू चूंकि बहुत बड़ा रीजन है, तो यहाँ पे दहशतगर्दों को किसी उनके बिलों से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उम्मीद है कि जल्द सिक्योरिटी एहलकारों को इस चीज में और पुलिस एहलकारों को इस चीज में कामयाबी मिलेगी। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए, अपडेट्स के लिए। डीजीपी नलिन प्रभात की सदारत में मीटिंग हुई, बड़ी मीटिंग, बड़ी तादाद में अफसरान ने शिरकत भी की और सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। मुल्क मुखालिफ अनासिर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, अमन में खलल डालने पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। लोगों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए लगातार सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से कोशिश। जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलिन प्रभात ने गांधरबल के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस में एक अहम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की थी। मीटिंग में जिले के मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का
का जायजा लिया गया। मीटिंग में स्पेशल डीजीपी कोऑर्डिनेशन SJM गिलानी समेत कई बड़े अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर डीजीपी ने लॉ एंड ऑर्डर, काउंटर टेररिज्म तैयारी, क्राइम कंट्रोल और रिपब्लिक डे 2026 के लिए सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीली बातचीत की। उसके अलावा हाई अलर्ट, मजबूत सिक्योरिटी, प्लानिंग, एरिया डोमिनेशन और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर जोर दिया ताकि रिपब्लिक डे के दरमियान अमन आश्ती, अमन अमान के साथ किसी भी तरीके से समझौता नहीं किया जाए। डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि मुल्क मुखालिफ अनासिर के खिलाफ सख्त और फैसला कुन कार्रवाई जारी रहेगी। और वहीं यौम जमहूरिया से पहले कुलगाम पुलिस ने अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 और जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी है। सीनियर पुलिस अफसरान के मुताबिक ये सिक्योरिटी ड्राइव SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर चलाई जा रही है, जिसकी निगरानी एडिशनल SP नेशनल हाईवे कांजीगुंड SDPO कांजीगुंड और डिप्टी SP SOG मीर बाजार कर रहे हैं। इस दौरान कश्मीर नौयुग टनल गेट, काजीगुंड, मीर बाजार और अलस्टॉप, खुदवानी बाईपास समेत कई अहम मकामात हैं जहां पर रैंडम व्हीकल चेकिंग चल रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इस ड्राइव का मकसद है नेशनल सेलिब्रेशन से पहले किसी भी मुश्तबा हरकत को नाकाम बनाना। ड्राइव के दौरान कई पिलियन राइडर्स की चेकिंग की गई, जबकि बिना दस्तावेजात कई दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों को जब्त भी किया गया। अफसरान ने बताया कि हाईवे और आसपास के इलाकों में मल्टी लेयर पेट्रोलिंग, मेटल डिटेक्टर के जरिए या फिर डॉग स्क्वाड की मदद से सख्त निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने कहा है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। और म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम की तरफ से बार बार अपील और ऐलान के बावजूद लोग गाड़ियों को रोड साइड में पार्क कर रहे हैं, जिससे आम लोगों को, पैदल चलने वालों को, ट्रैफिक वालों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम ने अवाम की सहूलियत के लिए एक मल्टी लेवल कार पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी तामीर किया है ताकि लोग वहां अपनी गाड़ियां पार्क कर सके। अफसोसनाक बात यह है कि लोग इस सहूलियत का इस्तेमाल नहीं करते, सड़क के किनारे गाड़ियां रख रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से टोइंग वैन के जरिए लगातार ऐलान भी किया जा रहा है, पार्किंग के लिए बेदार किया जा रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम ने एक बार फिर से अवाम से अपील की है कि गैर कानूनी पार्किंग से परहेज करें और सिर्फ मुकर्रर पार्किंग जगह पे ही अपनी गाड़ी को खड़ी करें ताकि ट्रैफिक निजाम बेहतर हो सके और लोगों को राहत मिले। कि ये बदकिस्मती का आलम है। पार्किंग होने के बावजूद जो बडगाम जिले के लोग हैं, चाहे यहाँ पे ऑफिसर है, यहाँ पे लोकल आते हैं, वो उसके बावजूद भी अपनी गाड़ी रोड पे पार्क करते हैं बजाय इसके कि अपनी गाड़ी पार्किंग एरिया में करें। हालांकि हाल ही में आपने देखा यहाँ पे CM साहब आए थे और हमारे ऑनरेबल ये क्या बोलते हैं उसको MLA बडगाम यहाँ पे आए थे, उन्होंने इनाग्रेशन इसकी की थी। इसीलिए इनाग्रेशन की थी कि यहाँ पे जो लोग उनकी सहूलियत मैसर हो वो अपनी गाड़ियों को यहाँ पे पार्किंग में रखे। पर बदकिस्मती की है कि लोग फिर भी अपनी गाड़ियों को रोड के साइड पार्क करते हैं कि और उससे यहाँ पे ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है और म्यूनिसिपैलिटी बडगाम से काफी ज्यादा हमें हमारे साथ ताउन करते हैं। हालांकि उनकी गाड़ी यहाँ पे होती है तो करने के लिए वो गाड़ी यहाँ पे चलती रहती है, फिर भी लोग इस चीज से बाज नहीं आते, अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्किंग स्लॉट में पार्क कर ली गाड़ी को। जबरदस्त अड़े पे जाम ये गवर्नमेंट बनोत बेहतरीन तरीके अगर ये गाड़ थो हस्पताल गो अपर जाम, यप खसो दफ्तर यप जाम, यप पको जाम, ये ज्यादा जाम अड़स ताम बेहतर तरीक रोज अगर ये गाड़ थो बन गवर्नमेंट इंतजाम बेहतरीन तरीके अगर ये गाड़ रोज कस वा तकलीफ कस तकलीफ वात सारे वात आराम बे रोज गाड़ महफूज। म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम ने मल्टी लेवल कार पार्किंग की सहूलियत रखी है बॉयज हायर सेकेंडरी के अपोजिट और हमने रखे पुराना जो तहसील ऑफिस था, CMO ऑफिस था, उधर भी हमारी पार्किंग है। लेकिन और हम अवेयरनेस भी लोगों को देते हैं कि आप पार्किंग प्लेसेस में अपनी गाड़ियां पार्क करें, सड़कों पे ना करें, हॉट स्पॉट्स पे ना करें ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना हो जाए और ट्रैफिक जैमिंग भी ना हो जाए। लेकिन लोग शायद 20-30 रुपए से देने से डरते हैं तो रखते हैं सड़कों पे, आवारा गाड़ियां रखते हैं उधर, तो फिर
हम जाते हैं और हमारी रिकवरी वैन उनको टो करके लाती है यहाँ पे, फिर उनको 400-500 देने पड़ते हैं, फिर वो हमसे बोलते हैं आप जुर्म करते हो, यह करते हो, या आप हमसे इतना पैसा लेते हो। लेकिन हम उनको कहते हैं कि आप पार्किंग सही तरह से पार्किंग जगहों पे करें, जहाँ डिजिग्नेटेड पार्किंग है वहाँ पार्किंग करें। तो ऐसा, लेकिन वो इसलिए भी अब गुजारिश है तमाम लोगों से कि वो डिजिग्नेटेड पार्किंग प्लेसेस जो है वहाँ पार्किंग करें, ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना। बडगाम को 1979 में जिले का दर्जा दिया गया और 1979 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स उठाए गए। खासतौर पर जो देरी न मांग थी लोगों की कि जिले में पार्किंग फैसिलिटीज मुख्तलिफ मकामात पे होनी चाहिए, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम की जानिब से मल्टी कार पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोला गया। तो इसमें कई गाड़ियां जो है पार्क हो सकती है, और जो लोग सड़कों पे गाड़ियां पार्क करते हैं वो चीज से हम दूर जा सकते हैं, यानी कि वो चीज हम छोड़ सकते हैं। लेकिन बरक्स देख रहे हैं हम, ये जो मल्टी कार पार्किंग कम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाया गया है ये बिल्कुल खाली है। इंतजामिया की जानिब से कंटिन्यूसली ये अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि लोगों को जो फैसिलिटीज यहाँ पर रखी गई है कार पार्किंग की, वो अपनी गाड़ियों को उन कार पार्किंग एरियाज में पार्क करें। लेकिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं लोग टस से मस नहीं होते हैं। इंतजामिया हर वक्त कोशिश करती है कि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग उस चीज को फॉलो करें, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग सड़कों पे गाड़ियां रखते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है और साथ साथ में लोगों को मुश्किलात होती हैं। मजीद क्या कुछ कहना है लोगों का, म्युनिसिपल काउंसिल के अफसरान का, इस रिपोर्ट में देखते हैं। जिला बडगाम से मजीद जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। तो होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी आदतें क्यों बदलें? जाहिर सी बात है, मुद्दतों से लगी आ रही इस तरह की पार्किंग, सड़क किनारे गाड़ी खड़े करने की आदत, या हर वो चीज़ जो गैर कानूनी हो, उन तमाम तर चीज़ों में हम मुलविस रहे हैं, तो अचानक की आदत क्यों बदलें? नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। नूर, क्या सूरत हाल है? आखिर लोग पार्किंग का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? क्या फ़ी बढ़ा दिया गया है या रखा गया है, या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? आमिर, बात करेंगे बडगाम जिले की। पहले बडगाम जिले को 1979 में इसको जिले का दर्जा करार दिया गया, यानी 1979 में ये जिला बना। उसके बाद देखा जा रहा है कि बडगाम में जो सड़कें उस वक्त से लेकर आज तक की वैसी की वैसी है, और जो जैम का मसला है उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां होती थी, और लोगों की मांग जो है वो पार्किंग को लेकर थी। और इंतजामिया ने, म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम ने इस सिलसिले में कई जगहों पे पार्किंग फैसिलिटीज रखी है। खासतौर पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया उसमें कई गाड़ियां रह सकती है 2 मंजिलों पे, तो वहां पर वो फैसिलिटीज रखी गई। लेकिन उसके बाद देखा गया, जो ही उसको इनॉग्रेट किया गया और आज जो वहां पर गाड़ियां रखी हुई होती थी, तो लेकिन उसको देखा जा रहा है कि अब गाड़ियां वहां पे नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो आदत से मजबूर है और सड़कों के किनारों पे जो है गाड़ियों को वहां पर पार्क करते हैं, जिससे बाकी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस जिम्मन में अगर देखा जाए, म्युनिसिपल काउंसिल ने बाज़ाब्ता ऐलान किया टाउन में कि जो भी गाड़ियां सड़कों पे रखते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ साथ में जो मल्टी लेवल कार पार्किंग या ओल्ड तहसील के पास कार पार्किंग फैसिलिटीज रखी गई है, वहां पर वो अपनी गाड़ियों को रख सकते हैं, जहां पर इनकी गाड़ियां एक तो सही सलामत रहेगी, हिफाजत उनकी की जाएगी, और साथ साथ में जो जैम है उससे निपटा जाएगा। लेकिन लोग जो है शायद इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इंतजामिया ने जो है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा किया है, बनाया है, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं। हालांकि फी की जब हम बात करते हैं, एक जगह पे 20 रुपए फी लिया जाता है, जो कि बहुत कम है, लेकिन जो मल्टी लेवल कार पार्किंग है वहां पर फिलहाल के लिए जो है कोई फी नहीं ली जाती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो पार्किंग वहां पे रखी गई है। और साथ साथ में जो म्युनिसिपल काउंसिल की जानिब से एक टीम उन्होंने मंसूब की है इस चीज के लिए, वो लोगों तक अवेयरनेस फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, लेकिन लोग उसके बावजूद भी कार पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि लोग जो है अब इंतजामिया का साथ नहीं दे रहे हैं। पहले मांग कर रहे हैं, इंतजामिया के हवाले से लगातार हमने देखा कि बेदारी पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब लोगों को ये चाहिए कि एटलीस्ट जो सहूलतें हमें मिली हुई है उसका फ़ायदा उठाएं, वरना इसी तरीके से हमारी आदतें हमारे लिए नुकसानदेह होंगी आने वाले टाइम पे भी। और तरक्की याफ्ता इस दौर में हमारे लिए तरक्की का जो मतलब है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया नूर तमाम मालूमात के लिए। उधर तेजी से बढ़ती हुई आलूदगी आज इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और इसके लिए जिम्मेदार भी इंसान खुद है। वाटर रिसोर्सेज के आसपास कूड़े के बड़े बड़े ढेर
आने वाले वक्त में सेहत से जुड़े हुए खतरे और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिससे अगर वक्त रहते रोका न गया तो हालात और भी ख़राब होंगे। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम में मुकामी बाशिंदों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वाटर बॉडीज़ को अलहदा करने के लिए लोग खुद जिम्मेदार हैं और माहौल के खिलाफ मनफी रवैया छेड़ना होगा। लोगों ने यह भी कहा कि समाज के हर फर्द को माहौल की हिफाजत करनी होगी और अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी। हम जिस सदी में गुजर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से जो है आलूदगी बढ़ रही है, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, फैक्ट्रीज की बात करें, तो दिन ब दिन जो है हम इसको तरक्की के नाम पर ज़्यादा ही बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस वजह से जो नुकसान और जो मुहल्लिक असरात जो हमारे समाज में बढ़ रहे हैं, एक आम इंसान की जिंदगी में बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि एक आम इंसान को उस चीज़ का कम ही ख्याल है, वो इस चीज़ को तरक्की समझ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इससे जो कि इतनी आप देख रहे हैं कि इन सो कॉल्ड डेवलपमेंट से जो है इतनी ज्यादा गंदगी मच रही है, इतनी ज्यादा तबाही आ रही है कि इंसान जो है आने वाले कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ ही वक्त में जो है इंसान को पीने के लिए पानी मैसर नहीं होगा, इंसान को पीने के लिए इस्तेमाल करने के लिए हवा वो मैसर नहीं होगी, साफ हवा। तो इसलिए जो है आपने पोल्यूशन की बात की और हर तरफ से जो है पोल्यूशन ही पोल्यूशन। और जम्मू कश्मीर में ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल को लेकर के ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा से हाल ही में हुई मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट के बहुत से मुद्दे हैं जो पिछले लंबे वक्त से हल नहीं हो रहे। एसोसिएशन के चेयरमैन करण सिंह वजीर ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा किराए को बढ़ाना है, जिनको लेकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हामी भरी है। उम्मीद है कि जल्द ही मुश्किल हल होंगे। 7 नंबर पॉइंट है हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में, वो है अड्डा फीस को लेके। मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो अड्डा फीस कलेक्शन हो रही है नेशनल हाईवेज के ऊपर, ये टोटली इलीगल है। और मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एसएसपी सांबा, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी कठुआ, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी रजौरी, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी उधमपुर, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी रामबन, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मिनट्स ऑफ मीटिंग की कॉपी जो है थ्रू डिपार्टमेंट आपके पास पहुंच चुकी है। इसमें पॉइंट नंबर 7 आप देखेंगे, अड्डा फी, इलीगल कलेक्शन ऑफ अड्डा फी। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, हम इनको मना नहीं करते, उन्होंने टेंडर भरा है, वो अड्डा फीस ले विद इन अपनी लिमिट्स के अंदर, बट वो क्या कर रहे हैं, नेशनल हाईवे के ऊपर आके गाड़ियों से इलीगल अड्डा फी कलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे ट्रांसपोर्टर भाई जो है परेशान हो रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कि प्लीज काइंडली इस मैटर का आप संज्ञान लें। इनके ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस मीडिया के साथ रखी थी। वो हमारे काफ़ी देर से जो कई मुद्दे चल रहे थे, जो हमारी लास्ट हमने चक्का जाम की कॉल दी थी, उस पर माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी ने हमारे को बुलाया और हमारे साथ एक मीटिंग की गई, जिस मीटिंग के तहत एक मिनट्स ऑफ मीटिंग बने, जिसका अप्रूवल सरकार ने दिया। और उसमें हमारे जो मुद्दे थे, हमारे सभी मुद्दों के ऊपर एक विस्तार रूप से हमारा एक डिस्कशन हुआ और उस डिस्कशन के तहत हमें बताया गया कि इतने समय में हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। जिसमें से हमारी जो टैरिफ रिवीजन की मांग थी, उसका 18% हाइक जो था, वो कल ही माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री सतीश शर्मा जी ने हमारी इमीडिएट मीटिंग बुला के उस मीटिंग में ही उस फाइल को अप्रूव किया। और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा ने सभी तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मौसम को लेकर के इंतजामिया पूरी तरीके से तैयार है। सभी डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई कि वो अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने कहा कि अगर बर्फबारी होती है तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने मशीनरी तैयार कर रखी है, कंट्रोल रूम भी कायम कर रखे हैं ताकि सड़क से बर्फ हटाया जा सके। खराब मौसम की वजह से अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो फौरन कंट्रोल रूम से रब्ता करें। तो मुझे बताया कि अब 22 तारीख को यहाँ 22 तारीख को पता चला कि बर्फबारी होने वाली, तो डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी टोल पर नजर आ गई, मैंने मशीनरी तैयार किया। IMD श्रीनगर ने एक वेदर एडवाइजरी कल भी इशू की है, तो आपने देखा होगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें बोला गया है कि एक तो 22 और 24 के बीच में प्लस 26 के बाद एक स्पेल आएगा स्नोफॉल, भारी स्नोफॉल का उसमें अंदाज़ा दिया है उन्होंने। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ऑलरेडी आपने देखा होगा कि डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी एक हमारा एडवाइजरी ऑलरेडी हमने इशू किया है। उसमें हमारे यहाँ कंट्रोल रूम जो होगा, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर भी हमने उसमें फ्लैश किया है। प्लस स्नोफॉल की वजह से कुछ जगह टेम्पररी रोड क्लोज हो सकता है या रोड स्लिपरी हो सकता है, तो उसमें जो भी हमारे ट्रैफिक
होगी चलेगी, उनको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसमें हमने लिखा है कि आप ख़ासतौर से जो अवलांच प्रोन एरिया है उसमें आप देखें कि सावधानी से गाड़ी चलाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो भी एडवाइजरी उस टाइम आएगी कि अगर रोड बंद करना पड़े तो उसको आप फॉलो करें। उसके साथ साथ पावर डिपार्टमेंट को भी हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दी है कि जहाँ पे भी आपकी ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है उसको तुरंत उसको रिप्लेस किया जाए। और कुछ इंसिडेंट्स हमें पब्लिक से भी कुछ आए था कि जल्दी उसमें ट्रांसफार्मर जो डैमेज होता है उसको रिप्लेस किया जाए, तो उसको हमें डेली बेसिस पे उस टाइम हम मॉनिटर करते हैं। और दोनों डिवीज़न में हमने एक्सचेंज को भी डायरेक्शन दी है। पानी के हवाले से भी जहाँ जहाँ हमारी स्कीमें चल रही है उसके साथ साथ जहाँ हमें टैंकर की ज़रूरत पड़ेगी उस एरिया में भी हमने डायरेक्शन दी कि टैंकर मुहैया किए जाएंगे। प्लस और भी ख़ासतौर से रोड क्लियरेंस के लिए मैकेनिकल डिपार्टमेंट एज पर पास प्रैक्टिस उनका एक प्लान बना हुआ है, और हमने डायरेक्शन वही दी है कि जितने भी एजेंसीज, खासतौर से ये इशू आता है कि कुछ स्ट्रेच मैकेनिकल करता है, कुछ PMGSY, फिर PWD भी कुछ करता है, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हमने डायरेक्शन ऑलरेडी हमने मीटिंग करके ये स्पेसिफिकली बोला था कि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए ताकि लिंक रोड भी जल्दी जल्दी हमारे क्लियर हो जाए। और जहाँ जहाँ ख़ासतौर से जो हमारे हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, मार्केट एरिया, हॉस्पिटल्स है, उनको जो रोड्स जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी उस टाइम अगर स्नोफॉल में भारी स्नोफॉल होता है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए। सीनियर पीडी ब्लेड और गुलमर्ग हल्के के PDP इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर ने टंगमर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट गुलाम हसन मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त हमला बोला। शब्बीर अहमद मीर ने इल्ज़ाम लगाया कि गुलाम हसन मीर कुछ लोगों को स्क्रिप्ट दे करके उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, यानी कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आज इस बात से शुरू करूं कि जब मैं बचपन में यहाँ आया करता था उन दिनों भी यहाँ काफी पार्टियां थी, लेकिन सब लीडर यहाँ महाजन होटल या कैफेटेरिया में बैठ के सब आपस में मिलजुल जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से जो आजकल यहाँ माहौल बना है, मुझे इससे काफी दुख हो रहा है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल लीडरान ही नहीं, आम लोग, एक्टिविस्ट, सबके लिए ये लम्हे फिक्रिया है कि इतना गंदा माहौल यहाँ क्यों बन गया, क्या वजह है इसकी। आज तो 4 दिन पहले हमारे PDP की एक मीटिंग हुई थी टाउन हॉल में, इसमें आप थे। उसके बाद अचानक मेरे ऊपर जाती हमले होने लगे, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन होने लगे। वो लोग जो अंदर से इनके साथ मिले थे उनको मौका दिया गया कि वो कुछ बोल दे। मुझे किसी से कौन किस पार्टी में जाता है ये हर किसी की मर्जी है। आज एक पार्टी में कल दूसरी पार्टी में जा सकता है, ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर किसी को हक है कि वो क्या करे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए।